हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस में कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को टर्नओवर रेशियोज़ के कुछ प्रॉब्लम्स को बताया था। आज हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले चूँकि बुक सबके पास हो या ना हो, इसलिए सबसे पहले मैं बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम लिखता हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं। एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ बुक से। आपको निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप पहले के क्लास को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट को बताया था। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। आइए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें दिया हुआ है परचेजेस, दिया हुआ है डिटरमाइन क्रॉस प्रॉफिट, कंप्यूट जीपी। आपको जीपी निकालना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेजेस 6,80,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, क्रेडिट सेल्स 6 लाख, एंड दिया है कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं, समझते हैं इसके कंसेप्ट को कि किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें ये इंफॉर्मेशंस हैं, इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकल सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है परचेज, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, और कैश सेल्स के बारे में बोला जा रहा है 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो सबसे पहले हम लोगों को कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अगर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख देना चाहिए। क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स के आधार पर ये निकलता है। ये नेट सेल्स के बेस पर निकलता है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाय नेट सेल्स, यानी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाय नेट सेल्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं सेल्स में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्रेडिट सेल्स जो है वो 6 लाख रुपीज़ है। क्रेडिट सेल्स 6 लाख है, और आपको हिंट दिया हुआ है कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स जो है वो 20% ऑफ टोटल सेल है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। टोटल सेल्स होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अगर नगद बिक्री में उधार बिक्री को जोड़ दिया जाए, कैश सेल्स में क्रेडिट सेल्स को प्लस कर दिया जाए, तो निकल जाता है टोटल सेल्स। और यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट पता है हमें, और कैश सेल्स बोला जा रहा है रेशियो के रूप में, परसेंटेज के रूप में है कि कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स जो है ये टोटल सेल्स का 20% है। तो यहाँ पर हमें टोटल सेल्स नहीं पता है। टोटल सेल्स नहीं पता होने के कारण हम यहाँ पर कर सकते हैं लेट टोटल सेल्स इक्वल टू 100।
हम कर सकते हैं लेट 100 हमने अगर हम टोटल सेल्स को x मान लें या 100 लेट कर लें या यहाँ पर हम x भी लेट कर सकते हैं 100 भी लेट कर सकते हैं। अगर हम टोटल सेल को 100 लेट कर लें तो इसका 20% जो है, इसका 20% जो, अगर इसको 100 मान लें तो इसका 20% जो है वो कैश सेल है, तो इसका 20% 20 कैश सेल्स हो गया और इसमें 80 क्या बच गया, क्रेडिट सेल्स। अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो हम टोटल सेल्स को लेट कर लेते हैं, टोटल सेल्स को हम लेट करते हैं कि टोटल सेल्स इक्वल टू 100। अगर टोटल सेल्स 100 रुपीज़ है, सॉरी 100 है और इसका 20% कैश सेल्स है, तो 100 का 20% 20 होता है और 80 क्रेडिट सेल हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्रेडिट सेल्स का अमाउंट 6 लाख रुपीज़ पता है, 6 लाख रुपीज़ हमें पता है, तो हम आराम से टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। 6 लाख अगर क्रेडिट सेल्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टोटल सेल्स इक्वल टू 6 लाख इंटू 100, ये क्रॉस वाला इंटू होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। इस तरह से हम लोग अगर परसेंटेज निकाल लें कि टोटल सेल्स अगर 100 है और कैश सेल्स इसका 20% यानी 20 है, तो क्रेडिट सेल कितना हो गया बच्चों, क्रेडिट सेल हो गया 80। तो अगर 80 जो है 80% अगर 6 लाख के इक्वल हुआ, 80% अगर 6 लाख के इक्वल हुआ तो 100% टोटल सेल्स आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 जब करेंगे हम लोग 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो आ जाता है 7,50,000। तो इस तरह से हम लोग टोटल सेल्स पता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। माइंड क्या लगाना है, क्वेश्चन को देख करके आप माइंड लगा सकते हैं कि टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है, टोटल सेल्स 100 है, ओके, तो उसका 20% कैश सेल्स है। तो अगर टोटल सेल्स को 100 मान लेते हैं, इसका 20% कैश सेल है, तो 80 क्रेडिट सेल और 80% 6 लाख के बराबर है, तो 100% क्या, वाट। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इसके आधार पर हम लोग निकाल लेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आइए, ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, परचेजेस 680 है एंड क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है। इस तरह से हम लोग COGS निकाल सकते हैं 6,80,000 प्लस 80,000 माइनस 6,40,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000 आ गया। अब हम लोग अगर GP निकाल लें तो GP इक्वल टू होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे, सीधा सा बात है, जब सेल्स में कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, है ना। तो सेल्स अगर 7,50,000 है और COGS अगर 6,40,000 है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,10,000। ऐसे भी आपको पता ही होगा, आप लोगों को पता होगा ऐसे भी कि सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट हमने निकाल लिया 640, सेल्स हमने निकाल लिया 750, तो इस दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इस फॉर्मूला पे आ सकते हैं 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7,50,000। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का रिजल्ट हमेशा परसेंटेज में आता है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बन जाएंगे, नोट करें।
तो सिंपल सा कहानी था, जब हम 7,50,000 में 6,40,000 को माइनस कर देंगे तो 1,10,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और आप इस तरह से आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 750 सेल्स था, सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट होगा, आप इसको माइनस करके आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मैं साफ कर रहा हूँ। आइए अगला प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है कंप्यूट नेट प्रॉफिट रेशियो। कंप्यूट नेट प्रॉफिट रेशियो। कंप्यूट नेट प्रॉफिट रेशियो। गिवन है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है कैश सेल्स 2 lakh, कैश सेल्स रुपीज 2,50,000, क्रेडिट सेल्स 75% of total sales, credit sales 75% of total sales, gross profit ratio 20%, और indirect expenses 25,000। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपको एग्जाम में ये मिल जाएगा, चाहे 12th लेवल हो चाहे बीकॉम लेवल हो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको कंप्यूट करना है कंप्यूट नेट प्रॉफिट रेशियो। गिवन है क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, कैश सेल्स 2,50,000, क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,000। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हमें जो निकालना होता है उसके फॉर्मूला को लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स। ये भी सेल्स के बेस पर निकलने वाला रेशियो है। आइए अब हम लोग को कैश सेल्स दिया है इस बार। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, उसमें मैंने टोटल सेल को 100 लेट किया था। यहाँ पर भी हमें टोटल सेल को 100 लेट करना है क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है क्रेडिट सेल 75% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल इक्वल टू होता है, टोटल सेल्स इक्वल टू होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में अगर क्रेडिट सेल्स को ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है टोटल सेल्स। और यहाँ पर भी हमें क्रेडिट सेल्स का परसेंटेज दिया है 75% ऑफ टोटल सेल। तो अगर हम लोग लेट कर लें कि टोटल सेल इक्वल टू 100, तो इसका 75% क्या हो गया, इसका 75% क्या हो गया, इसका 75% क्रेडिट सेल्स हो गया। तो सीधा सा बात है कैश सेल्स कितना होगा 25, क्योंकि चूंकि आप लोग सबको पता होगा कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो अगर इसे हम 100 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं टोटल सेल्स, क्योंकि टोटल सेल्स नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम होता है उसको x या 100 लेट करना चाहिए। तो अगर इसे 100 लेट कर लेते हैं, इसका 75% 75 क्रेडिट सेल्स होता है, तो 25 कैश सेल्स होता है ना। अब इसमें से देखेंगे किसका अमाउंट हमें पता है, हमें अमाउंट पता है कैश सेल्स का। कैश सेल्स का अमाउंट है 2,50,000। तो अब इस आधार पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। तो टोटल सेल्स हो गया 2,50,000 इंटू 100 बाय 25 यानी 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज
यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, टोटल सेल्स 10 लाख रुपीज़ आया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होता है, सेल्स के बेस पर होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 20% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं 10 लाख का 20/100 2 लाख। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बेस पर, सेल्स के आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर टोटल सेल्स 10 लाख हुआ और 10 लाख का 20% ग्रॉस प्रॉफिट यानी 2 लाख हुआ। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हैं और हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 25,000 एंड देन नेट प्रॉफिट 1,75,000। ये कैसे हुआ? तो आप बोलेगा सर ये आपने कैसे कर दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने माइनस कर दिया और नेट प्रॉफिट निकाल लिया। आइए थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। आप लोगों ने 11th क्लास में बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या होता था बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में होता था टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर निकल जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ले आते थे पीएल में, और यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कर देते थे माइनस, तो निकल जाता था नेट प्रॉफिट, है ना। तो आप लोगों को 11th क्लास में आप लोगों ने जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट आपने पढ़ा होगा उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में जरूर होगा। इस तरह ही हम लोग बनाते थे। पीएल अकाउंट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते थे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में लाते थे, और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देते थे तो क्या निकल जाता था नेट प्रॉफिट। इसी चीज को हमने यहाँ फॉर्मूला बना दिया, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख माइनस 25,175। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बनकर तैयार हो गया। 1,75,000 इंटू 100 बाय 10 लाख, जो आंसर आएगा इसको आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको पढ़ाया था, बताया था उसका कंसेप्ट, तो उसमें पहला पोर्शन था ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कंप्यूट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको निकालना है कंप्यूट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्ट जो आपने किया, याद करें आप लोग, प्रीवियस क्लास याद करें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें मैंने बताया था कि कैपिटल जो हम लगाते हैं उससे रिटर्न होता है क्या, प्रॉफिट। तो हमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन है सेल्स, क्वेश्चन में गिवन है सेल्स 12,50,000, सेल्स रुपीज 12,50,000,
उसके बाद दिया है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स क्वेश्चन मार्क, टोटल एसेट्स नहीं मालूम है। उसके बाद है एनपी, एनपी ऑन सेल्स, एनपी ऑन सेल्स 4%। उसके बाद है टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%। जीपी नहीं पता। तो इस तरह से क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। सेल्स दिया है 12,50,000, टोटल एसेट्स नहीं मालूम है, नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स 4% है, टोटल एसेट्स टर्नओवर 5 टाइम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो निकालना होता है, सबसे पहले जो हमें कंप्यूट करना होता है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं बोर्ड पर। आइए सबसे पहले हमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने इसका कंसेप्ट आपको दिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और कैपिटल हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो इसका रिटर्न प्रॉफिट होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। यहाँ पर टोटल एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। जनरली हम लोग जो कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो किसमें करते हैं, टोटल एसेट्स में। और आपको याद होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने मतलब भी यही बताया था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स को जब आप ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोटल एसेट्स बन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखकर मैंने क्या लिख दिया, सीधा लिख दिया टोटल एसेट्स। आपको लेना है नेट प्रॉफिट और टोटल एसेट्स चाहिए आपको उसके लिए, और इनटू 100 चाहिए, तो आपको खुद ब खुद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चूंकि सेल्स हमें पता है और टोटल एसेट्स 5 टाइम्स है, टोटल एसेट्स 5 टाइम्स है, सेल्स हमें पता है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, है ना। आइए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सेल्स हमें पता है और सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं हम लोग, या नेट प्रॉफिट सीधा निकाल लेते हैं। आइए निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल टू बोल रहा है एनपी यानी नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स का नेट प्रॉफिट कितना 4%, तो 12,50,000 का हम लोग निकाल लेते हैं 4 बाय नेट प्रॉफिट इक्वल टू 12,50,000 इंटू 4 बाय 100 इंटू 4 बाय 100 12,50,000 into 4%, 50,000। इस तरह से नेट प्रॉफिट 50,000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था COGS, है ना। COGS पे भी आप बना सकते हैं, COGS पर भी बना सकते हैं, आप सेल्स पर भी बना सकते हैं, COGS पर भी बना सकते हैं, आपको जिस पर मन करे उस पर बनाइए। चूंकि COGS यहाँ निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट 30% है सेल्स का, तो 12,50,000 इंटू 30%, 3,75,000। ठीक है, वैसे आप सेल्स पर भी डायरेक्ट बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। टोटल एसेट्स टर्नओवर 5 टाइम्स है, आप सेल्स पर भी बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे आइए देखता हूं। सबसे पहले टोटल एसेट्स टर्नओवर,
का फॉर्मूला होता है सेल्स बाय टोटल एसेट्स, है ना। टर्नओवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि टर्नओवर सेल्स हो सकता है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको सेल्स में माइनस करना पड़ेगा। इतने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन सेल्स मान के भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू होता है सेल्स बाय टोटल एसेट्स, तो ये आपको दिया हुआ है 5 टाइम्स, तो 5 इक्वल टू सेल्स हो गया 12,50,000 और टोटल एसेट्स आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स यहाँ आ गया तो हो गया 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2,50,000। तो ध्यान देंगे आप लोग, मैंने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का कोई यूज नहीं किया। अगर हम चाहते तो सेल्स के आधार पर, सेल्स के बेस पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल करके टोटल एसेट्स टर्नओवर पे पुट करते, लेकिन मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ कोई यूज़ नहीं किया, कोई खास यूज इसका था नहीं, क्योंकि जनरली टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, लेना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन सेल्स होता है, मैंने बताया है। चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बना दिया टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू सेल्स बाय टोटल एसेट्स, जो कि आपका 5 टाइम्स दिया हुआ था। तो 5 इक्वल टू सेल्स 12,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,50,000। तो यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स पता चल चुका है, आपको मालूम हो चुका है 2,50,000 और नेट प्रॉफिट 50,000। तो आप इस फॉर्मूला पे आ सकते हैं 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,50,000। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं आंसर इसका 20% आ जाएगा। 50,000 20%। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को जब देखते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। मैंने आपको बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये जो प्रॉब्लम्स के मैंने वीडियो बनाए हैं, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर, इसका उद्देश्य है आपका कंसेप्ट क्लियर। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे सम हो, आप सबको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर मैंने इसका कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता दूं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास जो मैं लेने वाला हूँ, वो फाइनेंशियल रेशियो पर होगा, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो पर होगा। उसके लिए उसके कंसेप्ट को भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स से जो आज मैंने बताया, इनको जब आप बार बार देखेंगे तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से देखें और भी प्रॉब्लम्स को बनाएं, बनाकर सम्स को बनाकर मुझसे शेयर करें। प्रॉब्लम अगर होता है तो मैं उसे भी लेकर आऊँगा और अगले वीडियो में मैं लिक्विडिटी रेशियो लेकर आऊँगा, उसके कंसेप्ट को मैं समझाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।